audio jungle. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बीपी भारद्वाज, डिप्टी कमिश्नर सिविल लाइन जोन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ये अधिकारी रिमार्केबल अधिकारी हैं। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि असिस्टेंट कमिश्नर धर्मवीर सिंह एसएस को आदेश करता है कि आप ये जो कर्मचारी है इसके अप्रूवल बिना लिए आप ड्यूटी ज्वाइनिंग के आदेश ना करें, परंतु एसएस गुरचरण बिना किसी लाग लपेट के, बिना पूछे उस कर्मचारी की ज्वाइनिंग दे देता है, अपने आदेश दे देता है उसको ज्वाइनिंग के। और ये सबूत जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारे सबूत हमने खुद नज़र टीवी न्यूज़ ने डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज को इन राइटिंग भी दिए और हाथ में भी दिए, और इसे दिए हुए भी 25 दिन के आसपास हो चुके हैं। लेकिन बीपी भारद्वाज रिमार्केबल ऑफिसर कह सकते हैं कि इतने डरे हुए हैं कि उस जो वो है एसएस गुरचरण, कितना ताकतवर समझ लीजिए, एसएस गुरचरण के डीसी से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इतना गलत काम करने के बावजूद भी बीपी भारद्वाज साहब, डिप्टी कमिश्नर सिविल लाइन जोन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, अभी तक उनके खिलाफ ताकत नहीं जुटा पाए कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। जबकि अगर यहीं कोई जूनियर अधिकारी होता या कोई सफाई कर्मचारी होता तो ये तत्काल प्रभाव से उसको सस्पेंड भी कर देते और उसका तबादला भी कर देते और उसके खिलाफ पता नहीं कौन कौन सी कार्रवाई भी कर देते। बड़ी शर्म की बात है, आपको डिप्टी कमिश्नर की सीट पर बैठाकर खुश होते हैं और ऐसे भ्रष्ट सैनिटरी सुपरिटेंडेंट गुरचरण दास के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। और राज खोलेंगे अभी हम आगे। स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं राजन पारचा ने। इनका खुद का नाम है ब्रह्म पारचा। क्या क्या आरोप लगाए हैं, कौन से आरोप लगाए हैं, क्यों आरोप लगाए हैं, हम सुनेंगे राजन पारचा की खुद की जुबानी। स्टूडियो में इस वक्त राजन उपस्थित है और कुछ नए खुलासे के साथ आया है जो सिविल लाइन जोन में यूनियन लीडर ब्रह्म पारचा और उसके गैंग ने इसके साथ हेराफेरी की है। क्या सबूत लेकर आया है, जनता दरबार में वो रखने भी जरूरी है। तो राजन, आज आप क्या दिखाना चाहते हैं जो ब्रह्म पारचा साबित होता है लिंक के हाँ उसने हेराफेरी की है, दिखाइए आप। सर, मैं आपको ब्रह्म पारचा जी का व्हाट्सएप चैट दिखाना चाहूँगा जो उन्होंने मेरे को पैसे के लिए मांग की गई है। अच्छा। पेटीएम नंबर दिया हुआ है अपना, जीपे दिया नंबर दिया हुआ है, फ़ोन पे नंबर, ये ब्रह्म पारचा जी। मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा सर। आपने पैसे ऋषि को या जेपी को, इंस्पेक्टर को नहीं देने हैं। जेपी मतलब शॉर्ट में नाम ये सर जेपी का कुछ गलत हो गया इसमें, उनका जय भगवान नाम है। जय भगवान नाम है। इंस्पेक्टर अच्छा को नहीं देना है, मेरे नंबर पे 6,000 रुपये के हिसाब से दे देना। अच्छा। वार्ड नंबर 8 झड़ोदा डेयरी। अच्छा। ये सर जहाँ इनका ऑफिस है, ये झड़ोदा डेयरी नियर अथॉरिटी पेट्रोल पंप, इंस्पेक्टर मिस्टर जय भगवान, दरोगा ऋषि। अच्छा जी सर। ये जरा सा सर, कैमरे पे दिखाओ। ये है सर, रोक के रखिए ताकि लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, ये ब्रह्म पारचा ने आपके अपने व्हाट्सएप से आपके व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है। ठीक है, और क्या है आपके पास? और सर एक ये है सर, मई 29, 2022 का सुबह 6:30 बजे अपनी ड्यूटी पर जाना शुरू करो, अपने दरोगा इंस्पेक्टर से मिलना शुरू करो और बिना हाजिरी लगाए वापस मत आना, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। रजिस्टर में हाजिरी लगाना जरूरी है। वार्ड नंबर 8। ये कौन लिख रहा है? ये कौन लिख रहा है? ये सर ब्रह्म पारचा लिख रहा है सर। अपने फोन नंबर के व्हाट्सएप से आपको लिख रहा है? जी सर, मैं अच्छा। दिखाना चाहूंगा सर जी, ठीक है सर। जो हाजिरी आज तक जो रजिस्टर हमारे को नहीं मिला, जिसमें हमने आज तक कभी हाजिरी नहीं लगाई जी जी, ये उसके लिए है। और सर ऋषि मैसेज करते हैं सर। ऋषि, ये कौन है? ये सर ऋषि जिनको दरोगा बताया जाता है सर। अच्छा। ये कर्मचारी है वहाँ पर। ये किसका दरोगा है?
ये सर वार्ड नंबर 8 में है सर। तो किसने बनाया हुआ है? सर ये ब्रह्म पारचा जी ने और जय भगवान जी ने। अच्छा, ये नौकरी जय भगवान के अंदर करता है? जी हाँ जी सर। जो LAC या ASI जय भगवान जी है, सर, हाँ जी। उसके अंडर ये ऋषि काम ऋषि करता काम करता है। ये क्या कह रहा है आपको? ये सर दिसंबर 23 का मैसेज 2021। ये सर सैलरी को लेकर है। भाई सैलरी आ गई है, ओके, ऑफिस में आकर देकर जाइयो। पैसे भाई ऑफिस में आकर कल देकर जाइयो। ठीक है सर, ये लिखा हुआ है भाई को सर ने बोला है। ओके भाई, भाई सैलरी आ गई है। ओके सर, ये रिपीट उन्होंने मेरे को मैसेज किया हुआ है। ये है सर, मैं दिखाना चाहूंगा एक बार आपको। काफी सारे ऐसे उन्होंने मैसेज किए। ये ऋषि ने अपने फोन नंबर से जी सर किया है सर मैसेज। अच्छा ठीक है। और ये सर अगस्त 17 2021 का मैसेज है। सैलरी आ गई है, कब मिलने आएगा ऑफिस में आकर। ये कौन कह रहा है? ये सर ऋषि बोल रहा है सर। ऋषि बोल रहा है? जी सर, मैं दिखाना चाहूंगा इसको भी। ठीक है, तो आपने लगभग कितने टाइम काम किया? सर मैंने वहां पर सर 6 से 7 महीने काम किया होगा, ज्यादा नहीं किया सर। और आपको सैलरी कितनी मिली? सर मेरे को सैलरी मुश्किल से सर 7 से 8 कुछ सैलरी मिली होगी। अच्छा जी, इसका मैं अभी वो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आई है, वो भी आप लेकर आए हैं जिसको हम कैमरे पे दिखा देंगे? जी हाँ जी सर, वो सर मैंने बैंक स्टेटमेंट लगाई हुई है, वो भी है सर, जिसमें सर सैलरी कभी आती थी कभी नहीं आती थी सर। तो ये जो ब्रह्म पारचा ने आपको नौकरी पे लगाया, जी सर, तो आपसे कौन कौन से कागजात ब्रह्म पारचा ने लिए थे? सर ब्रह्म पारचा जी ने जो मेरे से कागज लिए थे सर, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और 12th की मार्कशीट ली थी सर। 3 चीजें ली थी? जी सर। बैंक की कॉपी और नहीं सर ली? बैंक की कॉपी भी ली हुई है सर। अच्छा, जी सर। तो ये पेपर लिए थे? जी हाँ जी। उसके बाद आप कोई किसी कार्यालय में लेके नहीं गया, कहीं इंटरव्यू नहीं कराया? सर मेरे को सिविल लाइन जोन में लेकर गए थे सर। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ कौन मिला था, नाम पता है? सर मैं नाम नहीं जानता किसी को, अच्छा। बकायदा बाय फेस में जानता हूँ। पहचान लोगे? हाँ जी। तो वो क्या बोला वो अफसर आपको? सर वहाँ पर मेरे से वहाँ कुछ नहीं बोला गया, बस मिलवाया गया था कि आप यहाँ बैठना है। अच्छा। और बस ऐसे ही मिलवा के मेरा नाम बताया गया था उनको। अच्छा। बस वहाँ से मेरे से ज़्यादा किसी ने बात नहीं करी और मेरे को भेज दिया गया। दूसरे दिन क्या हुआ? सर दूसरे दिन, अगले दिन मैसेज आया था ब्रह्म पारचा का। मेरे को सुबह 6:30 बजे बुलाया था, 6:30 से 7 बजे आपको ड्यूटी आना है, वार्ड नंबर 8 जड़ोदा डेयरी। मैसेज आया था मतलब? सर मैसेज आया था कि आपको ज्वाइन करना है यहाँ पर आके। किस चीज पे आया था? ये व्हाट्सएप पर आया था सर। मैसेज आया? हाँ जी सर। अच्छा, ये भी सर मैंने कॉपी लगाई हुई है? हाँ जी सर, लगाई हुई है। ठीक है। ये सर उन्होंने मेरे को जय भगवान जी से मिलाया था। जी जी सर, तो जय भगवान जी से मिलाया था इन्होंने। तो जय भगवान जी ने मेरे को बोला था कि आपकी ड्यूटी ये आपका मिलन विहार के अंदर ड्यूटी करनी है आपको, और ज़्यादा किसी से कभी बात नहीं करनी, ना कोई पूछताछ। तो जय भगवान जब ये कागजात जब ब्रह्म पारचा जय भगवान को दे रहा था, जी सर, तो उस वक्त आप वहीं थे? सर मैं उस टाइम वहाँ नहीं था। ड्यूटी ज्वाइनिंग का जो लेटर दे रहा था? सर नहीं सर, सर वहाँ पर जब वो क्या नाम है, ब्रह्म पारचा और ऋषि के सर। अच्छा जी सर। तो ये बस आपको उसने जय भगवान ने बोला कि भाई ब्रह्म पारचा जी ने बता दिया और आप यहाँ नौकरी कर लो, इतनी बात हुई? सर इतनी ही बात हुई थी सर। तो जय भगवान ने आपसे कोई छानबीन या जांच करने की कोई बात नहीं करी? सर कुछ नहीं बोला, ना कोई कागजात मांगा उसने? नहीं सर, कुछ नहीं मांगा, और आपको सीधा ड्यूटी पे खड़ा कर दिया? ड्यूटी पर ज्वाइन कर दिया सर। अच्छा, तो ये जो जय भगवान है या ब्रह्म पारचा है, जी सर, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? क्योंकि 44 लोगों को निकाला है सुंदरलाल शर्मा ने, उसमें उस लिस्ट में आपका भी नाम है जी। तो उस लिस्ट के कौन कौन से लोगों को आप जानते हैं? किसी 1-2 का नाम बताएं। सर मैं जिन कर्मचारियों को जानता हूँ जो मेरे साथ काम करते थे, उसमें से एक पवन कुमार नाम है और अमित नाम है सर। उन 44 में से? जी सर। तो वो भी आपके साथ ही वहीं काम करते थे? हाँ सर, वहीं काम करते थे। अब आपको पता नहीं है कि वो नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर नहीं, इस चीज़ का मेरे को कोई जानकारी नहीं है, वो नौकरी पर है या नहीं है।
ये सब होने के बाद जब आपको घर बैठा दिया तो क्या ब्रह्म पार्चा से आपने मिलने की कोशिश नहीं की? सर बहुत टाइम मैंने कोशिश करी उनसे मिलने के लिए। उनके ऑफिस भी गया जो जड़ोदा को क्या नाम है वजीराबाद में बनाया हुआ है सर, वहाँ पर भी मिलने की कोशिश की, घर भी गया सर, फ़ोन कॉल भी की जो उन्होंने अटेंड नहीं की। अच्छा, तो फोन कभी आमना सामना नहीं हुआ, कभी कॉल नहीं आई उनकी? सर कभी आमना सामना नहीं हुआ, ना कभी कॉल आई। तो क्या बोलते थे जब आप उनके घर जाते थे, उनके परिवार के लोग? सर उनके परिवार के लोग बोलते थे वो बाहर गए हुए हैं यहाँ से, उनको टाइम लगेगा, 1-2 दिन का टाइम लगेगा आने में, तब आप आकर मिल लेना। तो आपने बोला नहीं कि भाई मेरा इतना रुपया लिया हुआ है? कितना रुपया लिया आपसे? सर मेरे से ड्यूटी ज्वाइनिंग के 5 लाख रुपए लिए थे। और बाकी? सर 90,000 जो लिए थे सर वो बदली के लिए थे। और ये जो आप अभी दिखा रहे हैं व्हाट्सएप में, जी सर, ये कौन सा रुपया मांगते थे आपसे वो हर महीने? सर ये सैलरी का, नौकरी करने के बाद जो अच्छा, तनख्वाह जो मांगते थे। आप नौकरी कर रहे हो और उसकी तनख्वाह आ रही है तो उसमें से भी हिस्सा चाहिए था? सर उसमें से भी हिस्सा मांगते थे सर। वो सारी डिटेल मैंने लगाई हुई व्हाट्सएप चैट पे। अच्छा। जो फोटोज हैं काम करते हुए सब वो सब लगाई हुई है। उसमें से कितना हिस्सा मांगते थे? जैसे सर- तनख्वाह आई आपकी, कितनी तनख्वाह आती थी? सर मेरी 13,000 रुपये कुछ आती थी। उसमें से कितना मांग लेते थे? सर उसमें से 6,000 रुपये जो सर अभी मैंने आपको दिखाया है। 6,000 रुपये ये लोग ले लेते थे? जी। उसमें से भी पूरा उसमें- महीना काम पूरा कराते? महीना काम कराने के बाद भी। अब आप, क्योंकि ये इन्होंने आपको नोटिस भी भेजा है, जी सर। तो अब आप क्या चाहते हैं कि उस नोटिस जो इन्होंने भेजा है, तो आप चाहते हो कि कोर्ट में आप आमना सामना करें? सर मैं चाहूँगा सर मेरी कानूनी मदद हो कि ठीक। सर ये ऐसा नोटिस भेज के जो डराया जा रहा है मेरे को, जो सर पैसों की मांग भी कर रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे बात है जो आप जो इंटरव्यू दे रहे हो, जो वीडियो बना रहे हो, इससे मैं बहुत हैरेश हो रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को, केस को पीछे लीजिए, हटिए इससे और मेरा पीछा छोड़िए। जिससे सर मेरे को नोटिस भेज के मेरे को डराया जा रहा है। डराया जा रहा है? हाँ जी, ये ब्रह्म पार्चा जी है। मतलब देखो, वो तो उनका हक है कानूनी कार्रवाई। जी सर। लेकिन क्योंकि अगर आप सच्चाई पे हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। सर मैं बिल्कुल भी डर नहीं है सर मेरे को। अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो आप जज साहब को सारी सच चीजें दिखाइए, उसमें क्या बात है? जी सर, मेरे पास सारा प्रूफ है दिखाने के लिए जो उन्होंने मेरे साथ किया है। सर मैं भी चाहूँगा सर मेरी मदद कीजिए। आप सुन रहे थे सिविल लाइन जोन में किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है। बीपी भारद्वाज जो कि डीसी सिविल लाइन जोन एमसीडी है, पता नहीं किस डर से एक भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं कर सके, चाहे वो वीरेंद्र कुमार हो, साजिशकर्ता हत्यारा इंद्र का, या फिर भ्रष्टाचारी एसएस गुरचरण हो, या फिर जय भगवान हो, या ब्रह्म पार्चा हो, या सत्यवान पवार हो जिसने अपनी पूरी फैमिली नकली लगाई और अपने बच्चों के नाम से भी भ्रष्टाचार करके हजारों रुपए एमसीडी के लूट लिए। हम इसी तरह से सिविल लाइन जोन का दर प्रतिदिन भ्रष्टाचार का खुलासा करते रहेंगे। जब तक बीपी भारद्वाज की आत्मा नहीं जाग जाती डीसी की, तब तक भ्रष्टाचार का खुलासा होता रहेगा और भ्रष्टाचारियों को हर हालत में नजर टीवी न्यूज जेल भिजवा कर रहेगा। तो रहिए ना बेखबर, भ्रष्टाचारियों पर नजर टीवी की है नजर। जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज यूट्यूब चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।